सुरक्षा के लिहाज से कितना जरूरी हो जाता है यहाँ पर आईएनएस विक्रांत का, और इसकी जो रेंज है, खासतौर पर मैं उस लिहाज से ये बात करना चाहूंगी जहां हम एक टारगेट एलिफेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल इसके लिए करते हैं, और क्यों? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा की वजह से विक्रांत का हमारे उसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम शांति चाहते हैं। शांति तभी होगी जब लोगों को हमारे भारत के ऊपर विश्वास होगा कि हमारे सपोर्ट में आ सकते हैं। जो देश दूर हैं हमसे, तो उनसे सपोर्ट कैसे पहुंचाया जा सकता है? आर्मी तो पहुंच नहीं सकती, आर्मी शिप से पहुंचेगी। तो पहले हमारे एयरक्राफ्ट जाएंगे। अभी जैसे हमारे पास मिड एयर रिफ्यूलर्स हैं, जैगुआर्स हैं, वो जहाज भी कब्जा कर सकते थे, लेकिन उनकी पावर एयरक्राफ्ट कैरियर से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हमारे जहाज आके वहाँ एयर सुपीरियरिटी गेन कर सकते हैं, तो पड़ोसी देशों को, जो भी देश है कि हमारी हेल्प के लिए हिंदुस्तान जल्दी पहुँच सकता था। जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता, तो जो छोटे छोटे देश हैं जिनके ऊपर चाइना कब्जा करना चाहता है या जिनको धमकाता रहता था, उनको विश्वास हो जाएगा कि ये भारत के पास पहुंच ऑलरेडी आ गई है। तिवारी सर, मेरा एक और सवाल है आपसे, मैं चाहूंगी उसका आप डिटेल में जरा जवाब दें। आईएनएस विक्रांत को लेकर के कहा जा रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी जो समुद्री तट है, विशेष रूप से भारत की इन तटों पर उसकी निगरानी रहेगी। वहां पर जो एक्टिविटी है दूसरे देशों की, उस पर विशेष तौर पर फोकस रहेगा। इन तटों पर कैसी चुनौतियां आप देखते हैं, और आईएनएस विक्रांत के इंडियन नेवी में आ जाने से इन चुनौतियों से निपटने में कितनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है? देखिए, हमारा जो कोस्टल एरिया, तट एरिया काफी ज्यादा है, लेकिन नेवी ऑलरेडी सक्षम है सुरक्षा करने के लिए। तो बिल्कुल ये कहें कि खाली आईएनएस विक्रांत हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के लिए है, ये तो पूरी रूप से मैं सहमत नहीं हूँ। इसका जो मेन यूज है, हमारे जो आइलैंड्स हैं, अंडमान आइलैंड्स है जो काफ़ी दूर हैं और म्यांमार के पास हैं, वहाँ पे भी चाइना की एक्टिविटी हुई है। तो चाइना की एक्टिविटी को उस एरिया में कम करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा जो दो साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक में जो भी आइलैंड्स हैं, उनके कॉन्फिडेंस हाई करना है ताकि। अच्छा चतुर्वेदी जी, ये भारत की क्षमताओं को देखते हुए, मौजूदा कैपेसिटी को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि इस टाइम ड्यूरेशन को भी आने वाले वक्त में हम थोड़ा कम कर पाएंगे? जैसे अब आईएनएस विक्रांत आज कमीशन हुआ, 2009 में इसका निर्माण जो है वो शुरू हुआ था। अब हमें तीसरे एयरक्राफ्ट के कैरियर की भी जरूरत है, ये लगातार बातें कही जाती रही हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन को भी क्या आने वाले वक्त में कम किया जा सकेगा? जरूर किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, काफ़ी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, बनाने की क्षमता है। जितनी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये शिप मेकिंग के लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, वो हमारे पास मौजूद है। तो इस सब को देखते हुए मैं नहीं समझता कि अगले एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 7 से 8 साल से ज़्यादा लगेंगे। डिज़ाइनिंग वगैरह ऑलरेडी एक ग्रुप है जो कि शिप को डिज़ाइन करता है, एक वेपन्स एंड शिप डेवलपमेंट टीम है। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हैं। लेकिन आपके हिसाब से भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो कम से कम जरूरी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की हमको जरूरत है। ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड जो एक रिजर्व में रहना चाहिए कि जब कभी रीफिट के लिए जाता है, ओवरहॉलिंग के लिए जाता है। लेकिन चतुर्वेदी सर, हम थोड़ा सा इस बारे में इतिहास भी जरूर जानना चाहेंगे। किस तरीके से एक बड़ा रोल प्ले किया है एयरक्राफ्ट ने इससे पहले भारत के लिए समुद्री सीमाओं में? इतिहास में देखें तो 71 वॉर में देखिए, उस वक्त हमारे पास विक्रांत था। 7th फ्लीट जब हमारे को बांग्लादेश में थ्रेटन कर रहा था, उसने काफ़ी कुछ हम लोगों को बोला था कि आप यहाँ से ये बंद करिए लड़ाई, नहीं तो मैं 7th फ्लीट भेजता हूँ। उस वक्त आईएनएस विक्रांत ने, जो पुराना विक्रांत था, उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनके मूवमेंट को बिल्कुल ट्रैक किया था और स्लो डाउन किया था। बिल्कुल 7th फ्लीट भी उस वक्त थ्रेटन था हमारे विक्रांत से। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा 1-2 चीजें मैं और कहूंगा जो एयर मार्शल तिवारी ने बताई हैं। सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी सुरक्षा करना। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि कुछ स्मगलर्स और कुछ ऐसे एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट थे जो इंग्लिश चैनल में जहाजों को नहीं जाने दे रहे थे। तब भी इंडियन नेवी ने वहां पे जाके उनको सबक सिखाया था। इस तरह की चीजें एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए जब ब्लू वाटर में जाता है, तब ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। कैप्टन श्याम कुमार, मेरा एक आपसे सवाल है। हर देशवासी के लिए आज गर्व की अनुभूति हो रही है। आईएनएस विक्रांत जो कि इंडियन नेवी को मिला है, आज कमीशन हो गया है, लेकिन क्या भारत की जो डिपेंडेंसी थी हथियारों के मामले में, चाहे रूस पे हो, फ्रांस पे हो या अमेरिका पे हो, अलग अलग देशों से हथियार खरीदता रहा है भारत, क्या आज आईएनएस विक्रांत जो कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये एक शुरुआत है? आने वाले समय में भारत खुद
अपने ही देश में ऐसे टेक्निकल और इक्विपमेंट्स और हथियार तैयार करेगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है। संदेश तो खुद अपने आप में बहुत बड़ा इसलिए है कि आज एक बहुत ही गर्व और स्वाभिमान का दिन है भारत के लिए, जब हमारा ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन किया गया है और हमारे प्रधानमंत्री देश के उसके लिए वहां पे मौजूद हैं। तो यही सबसे बड़ी पहला संदेश है। दूसरा संदेश मैं ये कहना चाहूंगा कि डिजाइन, बिल्ट एंड ऑपरेट एयरक्राफ्ट कैरियर, डिजाइन एंड बिल्ट, ये दो नए शब्द आज जुड़े हैं। ऑपरेट हम 61 से कर रहे हैं, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करने का और दूसरे देशों को भी ट्रेन करने का एक अच्छा सा हासिल है हमारे पास वो स्किल। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही। और मैं आपको बताऊं ये जानकारी के चीन भी जब भी भारतीय नेवी की बात करता है तो ये जरूर कहता है कि भारत के पास संसाधन चाहे जैसे भी हों, लेकिन अनुभव भारत का नौसेना में बहुत बड़ा है और ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। खुद ड्रैगन भी इस बात को मानता है कि भारत के नौसेना की क्षमता, उसका इतना बड़ा अनुभव होना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इस विषय पर चर्चा करने के लिए।